बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आज हम आए हैं नंदगांव, और ये जो नंदगांव है श्री नंद जी ने बसाया हुआ यह गांव है। आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। वहाँ से वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले गए, और गोकुल में जो उनका बचपन है वो कुछ समय उन्होंने गोकुल में बिताया। उसके बाद में लगातार राक्षस वहाँ आते गए, बहुत तकलीफ़ होती गई, और उससे छुटकारा पाने के लिए स्वयं श्री नंद जी ने यहाँ पर इसी नंदगांव में अपनी नगरी बसाई, जिसे नंदगांव ये नाम दिया गया। आइए हम चलते हैं नंदगांव की ओर और उस मंदिर की ओर। इस प्रकार से ये रास्ता है आगे जाने के लिए, और बहुत सुंदर साफ़ सुथरा यह गांव बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मंदिर है। ये प्रथम दर्शन माना जाता है। इसे शांतिधाम भी कहते हैं। ये गौचारण बैठक है, और जब हम नंदगांव के उस महल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह स्थान लगता है। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्री नारायण गोस्वामी, नंद बाबा मंदिर, कृष्ण बलराम बैठक मंदिर, पुजारी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस पावन भूमि में, इस पवित्र भूमि में आके बहुत अच्छा लगा। इस भूमि की महिमा हमें बताइए। इस भूमि की, ये जो भूमि है ये ठाकुर जी की भूमि है। यहाँ भगवान नंगे पैर यहीं खेले हैं। ये जो 84 कोस में जो आता है, नंदगांव, बरसाना, मथुरा जी, वृंदावन, गोकुल, दाऊजी, रमन रेती, जतीपुरा, आन्योर, पूछरी, ये पूरा 84 कोस में आता है। नंदगांव धाम क्यों श्रेष्ठ है? भगवान का जन्म कंस के कारागार मथुरा में हुआ। वसुदेव जी ने यमुना नदी पार करके पहुंचा दिया गोकुल। गोकुल में जब राक्षसों का उत्पात ज़्यादा हुआ, पूतना, सक्टासुर, अगासुर, बगासुर, तृणावत, कागासुर, नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया और अपने नाम से आकर के नंदगांव धाम बसा लिया। यहाँ नंद बाबा के गुरु भजन करते थे, उनका नाम था सांडिल्य मुनि। उन्होंने एक आसन पर बैठ कर के 10,000 में तपस्या करी। कंस के लिए श्राप दिया, कंस तू या को तेरा भेजा हुआ दैत्य आएगा तो गांव की सीमा के बाहर पाषाण पत्थर का बन जाएगा, गांव में अंदर नहीं आएगा। 2 राक्षस आए जिनको हाऊ और बिलाऊ नाम से जाना जाता है, जो मैया लाला को डराती थी कि लाला दूर खेलवे भैया मत जाइयो, नहीं तो हवा खा जाएंगे। आज भी वो राक्षस यहाँ पाषाण पत्थर के बने हुए हैं। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। कोट बार काशी, कोट कहते हैं करोड़ को, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ कर आओगे। होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष नंद लाला के यहाँ। नंदगांव जैसा आनंद आप लोग कहीं नहीं पाओगे। नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके आकर के रहे। नंद बाबा का पुराना घर गांव गोकुल में था, उत्पात ज़्यादा हुआ, गोकुल छोड़ करके नंदगांव बसा लिया। यहाँ नंद बाबा के गुरु भजन करते थे सांडिल्य मुनि। उन्होंने एक आसन पर बैठ कर के, जहाँ आप लोग खड़े हैं, इस पहाड़ी के ऊपर बैठ कर के 10,000 में तपस्या करी और कंस के काजे श्राप दियो, कोई राक्षस आवेगो तो पत्थर को बन जाएगा। 2 राक्षस आए, पाषाण पत्थर के बन गए। नंद बाबा ने अपने नाम से नंदगांव धाम बसाया है। तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण जो है गाय चराने के लिए वृंदावन जाते थे। यहीं से जाते थे। ब्रज गोपियों के साथ में महाराज किया है, वो यहीं से जाकर के किया है। वृंदावन में कालियानाग को नाथा है, वो यहीं से जाकर के नाथा है। ब्रज गोपियों के साथ में महाराज किया है, वो यहीं से जाकर के किए हैं। तो सारी लीलाएं वृंदावन में हुई, लेकिन उसका जो ओरिजिन है या जहाँ से शुरुआत हुई वो नंदगांव है जी। तो बहुत अच्छा लगा इस पवित्र भूमि में आके। और बस कृष्ण और बलराम, ये भगवान का बैठक है, ये मूर्ति नहीं है, ये ठाकुर जी के विग्रह हैं। मूर्ति तो उसको कहते हैं जो कोई कलाकार उसको बनाता है, ये तो इनका प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है। हाँ, ये बैठक है भगवान का, यहाँ से गऊ चराने आज भी जाते हैं। राधे राधे। बस इस प्रकार से ये सीढ़ियाँ है। अभी हम नंदगांव में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद में सामने के साइड में बाएं हाथ पे आपको मंदिर जाने का रास्ता ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। वहाँ से आपको राइट में टर्न लेना है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से सीढ़ियाँ आएगी। एक कितनी सीढ़ियाँ है? 40-45। एक करीबन 40-45 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा
चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है और आप बिल्कुल आसानी से ऊपर चढ़ते जाते हो। दोनों तरफ घर बने हुए हैं, उन घरों के बीच में से आप ऊपर नंदगांव में बाबा नंद के महल तक जाते हो। इस प्रकार से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं जहाँ पर आपको प्रसाद मिल जाएगा और ये सामने नंद बाबा का जो मंदिर है, महल है, उसका भव्य प्रवेश द्वार आपको दिखाई देता है। इस प्रवेश द्वार पर एक 15 से 20 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आपको इस प्रवेश द्वार से अंदर जाना है और अंदर में आपको नंद बाबा का मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के दर्शन होंगे। यह एक बहुत बड़ा गेट यहाँ पर बना हुआ है। हम उन सीढ़ियों को चढ़कर इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के अहाते में आ जाते हैं। यहाँ देखिए, आप लिखा हुआ दिखाई देगा, श्री नंदराय महाराज नंद बाबा मंदिर, नंदगाम, मथुरा। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से आप डायरेक्ट नंदगाम पहुँच सकते हो, कोसी और नंदगाम। रेल मार्ग से अगर आप आना चाहते हो तो कोसी कलान नाम का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ रेल से आकर फिर आगे आप ऑटो से, 3 व्हीलर से इस मंदिर तक पहुँच सकते हो। हवाई मार्ग के लिए करीबी हवाई अड्डा आगरा है, आप वहाँ पहुँच सकते हो। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। मंदिर के उस नंदगांव तक आराम से आप पहुँच जाते हो। ये जो नंद बाबा का मंदिर है, नंद बाबा का जो महल है, ये 4 दीवारी में बना हुआ है। एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर ये महल बना हुआ है और यहाँ पर दर्शन के लिए समय समय पर पट बंद होते हैं और फिर पट खुलते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बैठते हैं और पंडित जी कुछ समय के बाद पट खोलते हैं। यहाँ पर एक खासियत ये है कि यहाँ पर बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान, इन दोनों का यहाँ पर हमें दर्शन होता है। पूरे परिवार का हमें यहाँ दर्शन होता है। यहाँ नंद बाबा के हम दर्शन करते हैं, यशोदा मैया के हम दर्शन करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर हम नंद बाबा, यशोदा मैया, बाके बिहारी, बलराम जी और पूरे परिवार के हम यहाँ दर्शन करते हैं। यह देखने के लिए यशोदा माई की रसोई जो है वो यहाँ पर देखने जैसी है। भक्तों को यहाँ पर बड़े साइज़ का लड्डू मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपको बलराम जी का दर्शन सामने होता है, बाके बिहारी जी का, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन यहाँ पर होते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में शिव भगवान का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। शिव जी वैसे सभी के आराध्य दैवत है, आराध्य है। उनके भी हम यहाँ इसी मंदिर के अहाते में, इसी मंदिर के प्रांगण में हम दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के बाहर, मेन गेट से बाहर सीढ़ियों के वहाँ पर स्वादिष्ट पेड़े आपको मिलते हैं। बाके बिहारी लाल की जय। जय। राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, हाँ जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामदेव शास्त्री है, नंदगांव का रहने वाला हूँ। इस महिमा इसकी बता रहा हूँ। ये नंद बाबा का मंदिर है। एक मिनट पहले मैं आपको रोकता हूँ। इससे पहले कृपया आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9719319041। जी, यहाँ पर नंदगांव में आने के बाद में, इस मंदिर के इस प्रांगण में आने के बाद यहाँ की जो महिमा है वो महिमा हमें शास्त्री जी पूरी बखान करेंगे और इनका मोबाइल नंबर हमने साथ में दिया है। तो आपको जब भी यहाँ आओ तो आप इनसे संपर्क करिए ताकि वो आपको यहाँ की महिमा के बारे में पूरा विस्तार के साथ बता सके। कृपया बोले नंद बाबा की जय, श्री राधा रानी की जय, आपके आनंद की जय। ये भगवान का रसोई घर है जहाँ राधा रानी स्वयं ठाकुर जी के लिए खीर बना करके खिलाती है। यहाँ मंदिर की विशेषता ये है, इस मंदिर में बाजार का वो लगता नहीं है, यही शुद्ध प्रसाद बनता है, उसी का ठाकुर जी का भोग लगता है। ये नंद बाबा का नंद महल है जिसकी वेद पुराणों में, शास्त्रों में लेख और वर्णन किया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 11 साल और 52 दिन तक रहे थे। यहीं से गाय चराने जाते थे। जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस नंद भवन का भूमि का क्या महत्व है। यहाँ नंद बाबा गोकुल नगरी को छोड़ के आए थे कंस की डर के कारण, तो अपने नाम से इस पर्वत पे नंद गांव बसाया। यहीं कन्हैया जी का नंद महोत्सव किया था। देव की गर संभूते यशोदा बस्तुलरी
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर में, और पहुंचाए गए उनको जमुना पार करके गोकुल। पुराना घर था वो नंद जी का, वो गोकुल था। जब गोकुल में राक्षस लोग परेशान करने लगे नंद बाबा को, तो गोकुल नगरी को छोड़ के नंद बाबा यहाँ पर आए थे कंस की डर के कारण। तो अपने नाम से इस पर्वत पे भूमि पे नंद गांव बसाया। ये ब्रज में 3 पहाड़ी हैं। आप जो आए चढ़ कर के नीचे से ऊपर तक ये 700 फुट पे आप खड़े हुए हैं। 3 पहाड़ी कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का जो पर्वत है वो बरसाना है, जो राधा रानी का मंदिर है। विष्णु पर्वत है, गिरी गोवर्धन है, जहाँ गिरिराज जी का परिक्रमा लगता है 21 किलोमीटर का। नंदगांव एक शिव जी का पर्वत है। यहाँ नंद बाबा का पूरा परिवार है। आपको कृष्ण बलराम का एक जैसा स्वरूप मिलेगा। बलराम जी गोरे थे और कृष्ण जी काले थे। यहाँ बलराम जी को काला रूप क्यों दिया है? क्योंकि बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। क्यों ना मैं कृष्ण का रूप धारण करूं, कंस का कोई भी राक्षस आएगा तो कृष्ण समझ के मुझसे लड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ नंद बाबा के धाम में कृष्ण बलराम को ब्लैक कलर का स्वरूप दिया हुआ है। कोई पहचान नहीं सकता है कृष्ण कौन है, बलराम कौन है। यहाँ राधा जी साथ में नहीं मिलेंगे कृष्ण के में, यहाँ एक साइड से मिलेगी राधा नहीं। क्यों मिलेगी? ससुराल भाव से दर्शन है। जैसे घर में बहू बेटी रहती है, मर्यादा करती है, घूंघटे में रहती है, लज्जा करती है, ऐसे हमारे यहाँ राधा रानी एक साइड से खड़ी हुई है। और कृष्ण के फ्रेंड भी हैं, कृष्णा फ्रेंड श्री दामा और मधु मंगल। यहाँ नंद बाबा का पूरा फैमिली दर्शन है। जैसे अयोध्या में श्री राम जी का घर है। कहते वृंदावन सा वन नहीं और नंद गाम सा गाम। वृंदा माने तुलसी का वन, तुलसी का झाड़। वन माने झाड़ होता है। वृंदा माने तुलसी का वन बोला जाता है। वृंदावन सा वन नहीं और नंद गाँव सा गाँव, और बंसी बटसा बट नहीं और कृष्ण जैसा नाम। कृष्ण जैसा नाम पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोले कृष्ण बलदेव की। ये आप जो देख रहे हैं ना सामने में, ये ब्रज भूमि है। जैसे आपने कृष्णा सीरियल में टीवी में देखा होगा, जैसे पृथ्वी गोल होती है, ऐसे हमारा पूरा ब्रजमंडल गोल है चारों तरफ से। इसका दूसरा नाम क्या है? गोलोक भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गायों को चराया था। ऐसा गोल पूरे हिंदुस्तान की किसी भी ऊंचाई जाके देखना आपको गोल नहीं दिखेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रजमंडल का फेमस नेम गोलोक भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गायों को चराया था। जो हमारे 84 कोस की परिक्रमा आती है, पैदल परिक्रमा, वो 40 दिन की होती है। जिसके पास समय नहीं होता है रुकने के लिए जाने के लिए, नंदगांव का 3 दिन का पड़ाव होता है। वो नंदगांव की मंदिर की छत से ही सारा 84 कोस की भूमि का दर्शन दिखता है। देखिए ये सामने में, ये टंकी के पास में जो रास्ता जाता है लंबा वाला, ये मथुरा जाने का प्राचीन रास्ता है। जो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले गए थे रथ में बैठाकर कंस को मारने मथुरा, इधर से आना पड़ेगा। ये रास्ते से गए थे और मथुरा जाके यहीं से कंस को मारा था। आज भी ये रास्ता मथुरा ले जाता है। देखो ये टंकी के उधर रास्ता दिख रहा है ना सामने में, टंकी किसी को आगे दिखता है रास्ता, ये अक्रूरगम रास्ता है, फेमस नेम है अक्रूरगम रास्ता। आज भी ये रास्ता मथुरा ही जाता है। सामने देखिए वो जंगल में 2 मंदिर दिखते हैं, छोटा और बड़ा वाला, ये शिव जी का दर्शन है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए थे, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि तेरे ऊपर सांप है, बिच्छू है, कातर है, मेरा छोटा कन्हैया गोपाल है, तेरे रूप को देख के डर जाएगा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। तो वही शंकर भगवान में जंगल में आस ला के बैठे हैं, उनका नाम है आशीश्वर महादेव। उसी के बाजू में ही टेर कदम है। टेर माने आवाज़, जो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी कदम के झाड़ पर। कहते हैं कदम चढ़ कान बुलावत गैया और कारी काजर धौरी धूमर, अब घर को बद गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम के झाड़ पर चढ़ कर के 9 लाख गायों को आवाज़ निकाली है। किसमें? बांसुरी में। पहले मोबाइल थोड़ी था भगवान के पास, आजकल मोबाइल से बात करते हैं, एक आदमी को फ़ोन करोगे तो समय लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस बंसी में आवाज़ निकाली है। और यही राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलने की जाती थी इसी मंदिर से। जो खीर का बाना, वहाँ रूप गोस्वामी भजन करते थे। यशोदा मैया को बोलती थी राधा रानी, एक बाबा हैं, संत हैं, वहाँ भजन करते हैं, तो मैया उनके लिए मैं खीर बना के खिलाऊंगी। वो कृष्ण के प्रेम के लिए कृष्ण से मिलकर के छिप के राधा रानी वहाँ खीर बना के खिलाया है। बोलो टेर कदम धाम की। ये सामने जो गोल वाला राउंड दिखता है, लंबे लंबे पेड़ों वाला, वृक्ष वाला, एकदम गाँव के लास्ट में, ये भगवान का मोर वन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पिकॉक डांस किया था सखियों के साथ में।
सखियों का राज देखा, विलास देखा, प्रभु हमने कभी मोर का नाच तो देखा नहीं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर बन के राधा जी की अबाई लगाई है। बोलो मोर कुंड धाम की। इधर देखिए वो सामने जो पीला रंग घर देख रहे हैं ना आप लोग, पेड़ों के बीच में जो तालाब है पानी भरा हुआ, उधर आगे में ये भगवान का मोती कुंड है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों की खेती की थी। बरसाने से 2 मोतियों की माला आई थी भगवान की सगाई मैरिज करने के लिए। तो नंदगांव में नंद बाबा के पास तो 9 लाख गैया थी, मोती नहीं थे। तो भगवान ने सोचा, क्योंकि संबंध आया था राधा रानी से, बरसाना से कृष्ण की शादी के लिए एक संबंध आया जोड़ने के लिए। तो बृषभान जी ने देखा, प्रभु हम आपके लड़के के लिए संबंध लेके आए कन्हैया जी के लिए। तो नंद बाबा बोले, हमारा लाडला तो कुछ काम करता ही नहीं है, मन नहीं करता तो 9 लाख गए आपके पास नंद जी, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान उस लीला को आकाशवाणी से देख रहे थे रूम में छिप करके कि नंद बाबा को मालूम नहीं है पिताजी को मैं अब क्या करने वाला हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो 2 माला आई बरसाने से आई थी, उनको चुरा करके ले गए रूम में जा करके, और जा करके खेती में तोड़ के फेंक दिया। अब नंद बाबा ने अर्ली मॉर्निंग में देखा यहाँ अभी 2 माला थी, उनको कौन चुरा करके ले गया। तो नंद बाबा ने सबसे पूछा, तो भगवान कृष्ण की बारी आई, लला अभी 2 माला थी यहाँ सुबह आई थी, उनको कौन चुरा करके ले गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, बाबा उसको तो मैं जा करके ले गया हूँ और जा करके उसको मैंने खेती में बो दिया है। बाबा मेरे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा झाड़ हो जाएगा मोती का। तो नंद बाबा को दिखाया, मैंने क्या किया तुमने देखा उधर। तो भगवान श्री कृष्ण को दिखाया, नंद बाबा ने दिखाया, सब देखा तो वहाँ पर मोती का झाड़ मिला है। तो भगवान बृषभान जी के यहाँ गाड़ी भर भर के बरसाना पहुँचाए थे। आज भी इसका नाम मोती कुंड श्रावण मास में होता है। बोलो मोती कुंड धाम की। ये नीचे में लाल चोटी वाला दिख रहा है मंदिर, ये नंद कुंड पावन सरोवर, जहाँ सनातन गोस्वामी माँ भजन करते थे। आज भी यहाँ बहुत बड़ा स्नान होता है अक्षय तृतीया के दिन। जिनके कोई संतान नहीं होती है, आज भी वहाँ अक्षय तृतीया के दिन जोड़ा से स्नान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये है नंद कुंड पावन सरोवर, वही सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटी है, वो नंद कुंड धाम की। ये सामने जो रास्ता गया लंबा, ये वृंदा तुलसी का मंदिर है, वृंदा कुंड जिसको बोलते हैं, तुलसी महारानी का, जो कार्तिक मास में सब हरे कृष्णा वाले गौड़िया वैष्णव इस्कॉन सब वहाँ हरे कृष्णा वाले दर्शन करने जाते हैं। बोलो वृंदा कुंड धाम की। इधर देखिए सामने जो वाइट कलर का जो मंदिर दिखता है ग्राउंड में, ये सारा उद्धव जी का वन है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, यहाँ से उल्टा ज्ञान लेके गए थे गोपियों के साथ में कि उदो सुदो है गयो सुन गोपिन की बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजाया ढोल। बोलो धाम की। सब तीर्थों को नमस्कार कर लो। बोलो वृंदावन ब्याके बारी लाल की। राधे राधे। आज हम बरसाना आए हैं। बरसाना बोले तो राधा रानी का घर है। जो भी इंसान मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव किधर भी आता है, सिर्फ एक बार बोलता है राधे राधे। तो इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ राधे को बुला रहे हैं। और ये कहा जाता है जैसे ही राधा आएगी उसके पीछे पीछे कान्हा आ जाएगा। हम कहते हैं राधे राधे, तो शाम मिला दे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जैसे ही हम राधे राधे कहते हैं शाम अपने आप हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक बार बरसाना आके राधा से मिल ले, ताकि शाम हमारे पीछे पीछे ही हमसे मिलने के लिए आ जाए। यह सोचकर हम लोग बरसाना आए हैं। चलिए आप भी बरसाने का दर्शन कीजिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर कोई वृंदावन आता है तो उसे बरसाना ज़रूर आना चाहिए, तभी उसकी यात्रा पूर्ण होती है। हाँ, क्योंकि कृष्ण जहाँ भी हम बोलते हैं कि राधा है वहीं कृष्ण है, इसलिए अगर वो बरसाना आता है तभी उसकी वृंदावन की यात्रा सफल होती है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे हे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो शाम है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। आइए एक बार पूरे मन के साथ पुकार लगाते हैं, राधे 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 राधे। देखिए हम चल रहे हैं राधा रानी के महल की तरफ, जिसे लाडली महल भी कहा जाता है। इसी स्थान पर राधा रानी का जन्म हुआ था। भाद्रपद महीने के शुक्ल एकादशी को राधा रानी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु, और इसी स्थान पर वृषभानु रहा करते थे। इसीलिए भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को बरसाना में विशेष महत्व दिया गया है।
यहाँ पर बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस लाडली मंदिर में, इस राधा रानी के मंदिर में, इस बरसाना के मंदिर में हम राधा रानी के साथ उनकी 8 सखियों के दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो मंदिर है इसके पास पे 4 पहाड़ बने हुए हैं, जिसे भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़ कहा जाता है। और इन चारों पर्वतों को ब्रह्मा जी के 4 मुखों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह यहाँ के जो चारों ओर सुनहरा पहाड़, सुनहरा की जो पहाड़ियाँ है, उनके आगे पर्वत शिखर पर राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा, इन सब के वहाँ पर निवास स्थान थे। ये सब सहेलियाँ, 8 सहेलियाँ वहाँ पर रहा करती थी। ये पूरा बरसाना का जो परिदृश्य आप देख रहे हो, अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। बरसाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप मथुरा से, वृंदावन से बरसाना डायरेक्ट आ सकते हो। गोवर्धन से आपको बरसाना आने के लिए प्राइवेट गाड़ी मिल जाती है, बसेस मिल जाती है। वृंदावन से डायरेक्ट बसेस बरसाना के लिए आपको मिल जाएगी। रेल मार्ग से अगर आप आना चाहते हो तो करीबी रेलवे स्टेशन कोसी कलान है और करीबी हवाई अड्डा आगरा। ये तीनों मार्ग से आप बरसाना के इस राधा रानी के मंदिर में आ सकते हो। राधा रानी के मंदिर की कई मान्यता है। यहाँ पर आप देखिए कि आम श्रद्धालु पैदल चलते हुए आते हैं, लेकिन यह जो श्रद्धालु है यह दंडवत करते हुए राधा रानी के महल तक आ रहा है, राधा रानी के मंदिर तक आ रहा है। और यह जो भाव है, यह भाव हमें बरसाना के इस सुंदर मंदिर में दिखाई देता है। बरसाना के दर्शन करने के बाद हम आए गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत यहाँ पर स्थित है। गोवर्धन जी की परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। इसमें 2 प्रकार की परिक्रमा है, एक बड़ी परिक्रमा भी होती है, एक छोटी परिक्रमा भी होती है। कई व्यक्ति बड़ी परिक्रमा करते हैं। हम जब गए थे तो एक बहुत बड़ी परिक्रमा, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं और सदियों से यहाँ पर भक्तगण दूर दूर से गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह गिरिराज जी का मंदिर है, सड़क से बिल्कुल करीब है, सड़क पर ही मंदिर है, चौराहा है और मंदिर के बिल्कुल सामने से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हो जाती है। अंदर में गिरिराज जी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर विराजित है और भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है यहाँ पर मनोहारी दर्शन हमें होता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हम यहाँ पर करते हैं। गोवर्धन धाम से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार गोकुल में इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गौ माता एवं प्रकृति की पूजा का संदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को, गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा लिया था। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने जब इंद्र भगवान की पूजा करना बंद कर दिया और तब इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने खूब वर्षा की। सब पूरा जो ब्रज धाम है वो बारिश में डूब गया था और उनसे बचने के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए, अपनी लीला रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर, इसी स्थान पर गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया था। बहुत सुंदर स्थान है। आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ तो नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन गिरिराज जी जरूर जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।